यहाँ की बात में यहाँ की। अब जब राजाओं ने जंगल काटे, इन लोगों का बाहर के लोगों के आमना सामना, तो राजाओं ने कहा कि शिफ्ट नहीं, झूमना बंद। आज के बाद ए का खेत ये बी का, ये सी का, ये डी का, तुम अपने अपने खेत में खेती करोगे और हमें टैक्स दोगे। इससे पहले तक इन पे कोई भी टैक्स, ये थोड़ी बहुत ही खेती करते, ज्यादा खेती नहीं करते। इनकी मान्यताएं उसी प्रकार की थी, धरती माँ है और धरती माँ का पेट नहीं चीरा जा सकता, और हल चलाओगे तब तो उसमें पेट चीर जाएगा, तो हम पेट नहीं चीरेंगे, हल नहीं चलाएंगे। तो क्या करोगे, तो फावड़ा लेके ऊपर ऊपर से खोदते, थोड़ा थोड़ा सा उसमें बीज डाल देते, जितना हो जाता खा लेते, ज्यादा अपने को आवश्यकता नहीं। अब राजा ने कहा कि नहीं नहीं, चलो चीरो चीरो पेट, माँ का पेट चीरो एकदम, और यहाँ पे खेती ज्यादा करो। जितनी ज्यादा खेती होगी तो ज्यादा राजा को क्या मिल जाएगा, टैक्स। तो राजा को अपना फायदा था, तो राजा ने इन पे क्या लगाना शुरू कर दिया, टैक्स। अब इनके ये बात समझ में नहीं आई कि ये टैक्स किस बात का है। इन लगता था खेती हम करते हैं तो फसल ये लेके क्यों जाता है। फिर राजाओं ने टैक्स लेना शुरू कर दिया नकदी में। कैसे लेना शुरू कर दिया, पहले अंग्रेज जब तक नहीं आए थे ना अपने देश में, तब तक ये सिस्टम था कि बाजरा हुआ तो बाजरा दे दो, और गेहूं हुई तो गेहूं दे दो, और चावल हुए थे चावल दे दो। अब अंग्रेजों ने कहा चावल का हम क्या करें, भाई किसान ने राजा को क्या दे दिए, गेहूं। अब अंग्रेज आए राजा से कि ला भाई हमें रुपए दे, तो राजा ने कहा गेहूं पड़े ले जाओ। उसने कहा हम क्या करें इस गेहूं का, तो साहब हम तो टैक्स में ही लेते हैं ना नकदी मिले। तो अंग्रेजों का आने के बाद टैक्स किस में लेना शुरू कर दिए थे, केस। अब इनको कहा केस में दो। अब केस कब मिलेगा, जब फसल बिकेगी। फसलें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है खाद्यान्न फसलें, फूड ग्रेन्स, गेहूं बाजरा ये होती है। एक होती है कैश क्रॉप, कपास गन्ना, है ना, इस प्रकार की। अच्छा, जो फूड ग्रेन्स होते हैं ना, वो इतनी जल्दी से नहीं बिकते, क्योंकि उस टाइम सब लोगों के पास में फूड ग्रेन्स होता था। भाई मेरे पास ही बाजरा, आपके पास बाजरा, आपके पास बाजरा, आपके पास बाजरा, तो खरीदेगा कौन, बाजरा सबके पास पड़ा है। उल्टा कैश क्रॉप हुआ करती, वो जल्दी बिक जाती, कि गेहूं ये सॉरी गन्ना कपास ये जो फसलें थी जल्दी बिक जाया करती थी। फूड ग्रेन्स इतनी जल्दी नहीं बिकते थे, तो फूड ग्रेन्स आपको मंडी में लेके जाने पड़ेंगे, मंडी में जब बाणी की जी में आएगी तब आपसे खरीदेगा, 5-7 दिन वहां रुकना पड़ता था, हो सकता है वो कदे पैसे 15 दिन बाद में लेके जाना। तो फूड ग्रेन्स को बेचना और उसके पैसे लेना इतना संभव नहीं था। अब मान लो 1 तारीख को डेट है, यार 1 अगस्त को टैक्स देना, अभी 1 तारीख आने वाली है, इसको आपको टैक्स जमा करवाना है। लेकिन मेरे पास में केस कब आएगा, जब मेरी फसल बिकेगी। जिस बाणिये के पास में लेके गया, उस बाणिये ने मेरे कहा भाई 15 अगस्त को रुपए लेके जाना, तब तक रुपए नहीं है। इसका मतलब 15 अगस्त तक मेरे पास केस तो नहीं है, पर राजा को केस कब जमा करवाना है, 1। तो अब मैं पैसे लाऊं कहां से, तो मैं गांव में कोई ब्याज पे उधार देता उससे लाऊंगा। गांव में से कई लोग होते साहूकार, मनी लेंडर्स, जो ब्याज पर देने का काम करते हैं, और उनसे मैं पैसे लेके आया कि लो साहब आप पैसे दे दो, मैं आपको बाद में चुका दूंगा, महीने भर बाद चुका दूंगा, 2 महीने बाद चुका दूंगा। पुरानी भारतीय फिल्में आपने देखी होगी या प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होगी, एक बार जो ब्याज पर पैसे लेके आ गया उसके पैसे 7 पीढ़ी नहीं चुके,